देखिए एसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू? देखिए एसी जो करंट फ्लो करता है, एसी करंट फ्लो करता है उसके बारे में हम एक बात कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं। एसी करंट जो फ्लो करता है उसकी एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल के लिए ज़ीरो होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब एवरेज करंट भी डिफाइन करते हैं तो हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अब पूरे साइकिल के लिए कैसा करंट डिफाइन करें? क्यों? क्योंकि हर इंस्टेंट पे करंट अलग अलग होता है। किसी इंस्टेंट पे I1 है, किसी इंस्टेंट पे I2 है, फिर और बढ़ गया I3 हो गया, I4 हो गया, I5 आ गया। हर इंस्टेंट पे कैसा होता है? अलग अलग करंट होता है। तो इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, और इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? जितने भी इंस्टेंट के करंट हैं आप सबका स्क्वायर कर दो, जितने भी इंस्टेंट के करंट है उन सबका स्क्वायर कर दो, फिर मीन ले लो, क्योंकि ऐड किया है हमने तो मीन ले लेते हैं, और स्क्वायर के इफेक्ट को हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट ना। अब रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू कितनी होगी ना, ये हमें जानना है। तो इसे कैसे निकालें? हम निकाल तो सकते नहीं है इसमें, क्योंकि हर इंस्टेंट पे अलग अलग करंट है, और ये वैल्यू भी जो हम बोल रहे हैं ये भी एग्जैक्टली नहीं आएगी। तो एग्जैक्टली कैसे नहीं आएगी? हम क्या मानेंगे कि इसका असली करंट क्या है, इसका रियल करंट हम क्या मान के चलेंगे? तो इसके लिए हम छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए जब ये करंट फ्लो किया होगा तो कुछ ना कुछ हीट तो प्रोड्यूस की होगी उसने। हीट तो हमेशा पॉजिटिव होती है भाई, फॉर्मूला हीट का क्या होता है? I²RT। हर इंस्टेंट पे हीट पॉजिटिव होगी, चाहे नेगेटिव करंट हो तब भी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव करंट हो तो भी पॉजिटिव होगी। जो हीटिंग डिवाइसेज हैं वो चाहे एसी पे काम करे चाहे डीसी पे काम करे, हमेशा एसी पे काम करने वाले हीटिंग डिवाइसेज, डीसी पे काम करने वाले हीटिंग डिवाइसेज हमेशा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि अगर मान लो टी टाइम पीरियड में कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है और हमने एसी में करंट फ्लो कराया, हमें नहीं मालूम वो करंट कितना है, एसी में हमने वो करंट फ्लो कराया, टी टाइम तक ये प्रोड्यूस कराया, और उसमें से भी एच ही हीट निकल रही है जितनी इसमें हीट निकली थी। इसका मतलब हीट दोनों में सेम है, इसका मतलब दोनों में हम भी बोलते हैं करंट सेम रहा है, सेम। यानी कि जो यहाँ की एवरेज वैल्यू आपको यहाँ मिल गई, और इसी को अब हम लोग IRMS बोलने लग जाते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि क्या है एवरेज, मतलब ये एवरेज ही एक तरह का। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम एसी के ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द इक्विवेलेंट करंट ऑफ डीसी विच प्रोड्यूसेस सिमिलर हीटिंग इफेक्ट। इट इज़ द इक्विवेलेंट करंट ऑफ डीसी, ये डीसी के उस इक्विवेलेंट करंट की वजह तरह है जो कि सिमिलर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन अ गिवन रजिस्टर ओवर द सेम टाइम पीरियड, ठीक है, ओवर द सेम टाइम पीरियड। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं ना, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। जो हमने फॉर्मूला लिखते हैं इसका फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? IRMS इक्वल्स टू द पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो देखो अगर मान लो DH टाइम में, क्योंकि एसी में तो क्या है हर टाइम पे अलग अलग हीट प्रोड्यूस होगी, तो मान लो अगर DT टाइम में, छोटे से DT टाइम में कुछ DI करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे नहीं, करंट लगभग कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो DH है। तो अगर मैं DH को इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे टोटल करंट मिल जाएगा। तो DH को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग ना, DH को इंटीग्रेट करेंगे, तो DH को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, यानी कि I²RDT को इंटीग्रेट करेंगे। अब I की वैल्यू कितनी होती है एसी में साइनोसॉइडल कर्व बनता है, I इक्वल्स टू I0 sin ωt। तो यहाँ पे I की जगह I0 sin ωt रख दिया, तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अब हम क्या करेंगे? I0 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, R भी कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, sin² ωt का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ से जो पार्ट है थोड़ा बायो वाले ढंग से समझना। sin² ωt को हम लिख देंगे 1 - cos² ωt/2। ये sin² ωt का सिर्फ इंटीग्रेशन है और कुछ नया नहीं किया जा रहा है, बायो वालों के लिए इंपॉर्टेंट समझना। 2 इसमें बाहर आ जाएगा, 1 - cos² ωt बचेगा यहाँ पे, और 1 - cos² ωt का डिफरेंशिएशन करना है। तो 1 का डिफरेंशिएशन t आ जाएगा, cos² ωt का क्या हो जाएगा? sin² ωt/2ω, और लिमिट लग जाएगी पूरे टाइम पीरियड के लिए 0 से t तक। तो यहाँ तो t ही आ जाएगा, लेकिन sin² ωt/2ω में जब आप t की वैल्यू पुट करोगे तो दोनों बार sin 0 आएगा। यहाँ पे sin 4π आएगा जिसकी वैल्यू 0 होती है, और यहाँ से 0 आएगा। तो sin 0 से sin 0 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास कुल मिला के क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा I²RT/2। ये हमारे पास हीटिंग आ गई ना, हीटिंग की वैल्यू आ गई। अब इसी सेम टाइम पीरियड में अगर जो इक्विवेलेंट डीसी करंट फ्लो कर रहा है वो अगर IRMS है, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला हो जाएगा IRMS/RT, क्योंकि हमने ऐसे ही तो माना था कि इसी सेम टाइम में जो डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है और सेम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसी डीसी को हम IRMS कह देते हैं, इसी डीसी करंट को। तो हमने ये दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट किया तो हमें पता पड़ा कि ये जो वैल्यू आती है डीसी की इस IRMS की, जो हमने एज्यूम की थी IRMS के बराबर ही होगी, वो वैल्यू आती है I0/√2। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, और यहाँ पे 0.707 है, ये याद रखना। सो इट इज़ पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है RMS करंट, ठीक है ना। तो ये याद रखना, और इसको हम पूरे सर्किट के लिए डिफाइन करते हैं, जबकि हम लोग जो एवरेज करंट होता है उसको हाफ सर्किट के लिए ही डिफाइन करते हैं।